बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि प्रधानमंत्री मोदी पहुँच गए जस्टिस DY चंद्रचूड़ के घर गणपति की पूजा अर्चना करने। अब दोस्तों, इस खबर को आप देखकर ये सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री जी जो कई बार ढोंग करते हैं, कई बार जो नाटक करते हैं, वही जो नाटक है उनका, उसी को आधार रखते हुए वो पहुंच गए हैं गणपति पर DY चंद्रचूड़ के घर भी। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो देखिए किसी के बारे में भी न ढोंग कहूँगा और न उसको किसी और प्रकार से कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसकी कितनी श्रद्धा है। ये तो किसी के दिल में उतर के ही देखा जा सकता है, जो मुझे पता नहीं है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री जो है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपको कि कितना भी इस प्रकार का जो है कर लें, ठीक है, जिसको कहते हैं कि मीडिया मार्केटिंग अपनी, ये तो मैं जरूर कहूँगा कि मीडिया मार्केटिंग जो है वो करते रहते हैं मोदी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मीडिया मार्केटिंग कितनी भी कर ले मोदी जी, ठीक है, उससे न तो उनसे प्रभावित होने वाला है उनकी मीडिया मार्केटिंग से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, और न उनसे प्रभावित होने वाला है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा कि इस अपनी मीडिया और इमेज मार्केटिंग के लिए वो कई बार जो है उन्होंने अपने जन्मदिन जो है अपने माताजी के साथ उनको बुलवा के पूरे विश्व की मीडिया के सामने में जन्मदिन मनाया, उनसे आशीर्वाद लेने का जो है वो दिखावा किया, फिर जो है मीडिया के सामने किया दोस्तों। तो इसे तो मैं दिखावा ही कहूँगा। फिर जो है आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई तब भी उन्होंने अपने माताजी को, जो सुनने में आया, लाइन में लगा दिया था नोटबंदी के समय भी, जनता में प्रूफ करने के लिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। उनकी माताजी जो है वो भी नोटबंदी के समय पैसे विड्रॉ करने के लिए ATM पे जा रही हैं जैसे आम लोग जा रहे हैं। तो ऐसी खबरें चली थी। और आपको पता ही है कि ये गुफा में भी दुनिया भर के बड़े बड़े कैमरे और सिनेमेटोग्राफर और कैमरामैन की टीम लेके गुफा में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एकांत में, जिसे योग वगैरह करने के लिए। तो मैंने तो ऐसा कोई इंसान देखा नहीं कि अपने एकांत में योग वगैरह के लिए भी जो पूरे कैमरामैन की टीम लेके गुफा में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है मीडिया मार्केटिंग, इमेज मैनेजमेंट, इन सब चीजों का ही कारनामा होता है। इसमें कहीं भी जो है धरातल पे सत्यता नहीं दिखाई देती है दोस्तों। और इस तरह की चीज जो है जनता को भली भांति समझ में भी आती है। अब इसी प्रकार जो है पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के यहाँ पे, और मौका गणपति का था। अब दोस्तों, मौका गणपति का था या मौका महाराष्ट्र में जो चुनाव आने वाले हैं उसके पहले चुनाव को भुनाने का मौका है, वह तो आप भी भली भांति समझते हैं और जानते हैं। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के जितने भी हथकंडे हैं, इससे भली भांति जो महाराष्ट्र के लोग हैं वह परिचित हैं, भारत के लोग परिचित हैं, और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ तो बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। उनके सामने किसी भी प्रकार का जो नाटक है बीजेपी का या मोदी का, वह चलने वाला बिल्कुल नहीं है। DY चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ को बेवकूफ़ बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं इस तरह
से मुझे लगा कि आपके सामने में अपने विचार इसलिए रखने चाहिए क्योंकि मैं चारों तरफ से गोदी मीडिया हो या जो न्यूट्रल मीडिया है, यूट्यूब चैनल जो न्यूट्रल हैं, उन सभी जगह पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि गोदी मीडिया लगा हुआ है इनडायरेक्टली ये बताने के लिए बीजेपी समर्थक लोगों को या जनता के सामने कि DY चंद्रचूड़ जो है उनके यहाँ पे मोदी जी पहुँच गए, यानी कि मोदी जी और एक जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं जो कि एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं भारतवर्ष में, उनका करीबीपन को प्रूफ करने के लिए और मोदी जी की इमेज जो है उसको पॉजिटिव करने के लिए ये जो है गोदी मीडिया प्रचार प्रसार कर रहा है, ठीक है, जिससे उनकी छवि जो है जिस पर डेंट लग गया है इस बार 400 के बदले 240 जो सीटें गिर चुकी हैं मोदी सरकार की, उस डेंट को, उस इमेज की डेंट को ठीक करने के लिए जो है लगा हुआ है गोदी मीडिया। और उसी तरह आप देखेंगे जो न्यूट्रल चैनल्स हैं जो यूट्यूब पर आप देखेंगे, वहाँ भी जो पत्रकार लोग हैं वो भी बहुत ही बड़ी निराशाजनक रूप से ऐसा उनको सुन के लगता है कि जैसे वो भी बहुत निराश हो गए जस्टिस DY चंद्रचूड़ से, चूंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो आरती करते दिखाई दे रहे हैं गणपति में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ। तो दोस्तों मैं इन दोनों को ही ये कहना चाहता हूँ कि आप गोदी मीडिया हो चाहे न्यूट्रल मीडिया हो सकता है आप लोग जो हैं कहीं भी चकमा खा जाए, ठीक है, आप कहीं भी जो है परेशान हो जाएं, आप कहीं भी कंफ्यूज हो जाएं कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उनको मोदी जी अपने मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट वाले जो ये नाटक हैं इनसे जो है जस्टिस चंद्रचूड़ को डामाडोल कर सकते हैं, ठीक है, या उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। तो मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं कर सकेंगे मोदी जी और उनकी इवेंट मैनेजमेंट वाली टीम वाले लोग, ठीक है, और न महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बना सकेंगे। महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है कि उनके द्वारा जो चयन की हुई सरकार थी, महाआघाड़ी सरकार जो है, उसे किस तरीके से नेस्तो नाबूद किया मोदी के प्यादों ने, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने और गुजरात लॉबी ने। जिस सरकार को, महाआघाड़ी की सरकार को जिसे जनता ने चुना था अपने वोट से, ठीक है, उस जनता के वर्डिक्ट को जो है तहस नहस कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के अंतर्गत। तो महाराष्ट्र की जनता तो कभी भी जो है जिसे कहते हैं कि मोदी सरकार से और भाजपा से नाराजगी से बाहर कभी नहीं निकलेगी, ठीक है, चाहे जितना मर्जी अपना इवेंट मैनेजमेंट या इमेज मैनेजमेंट कर ले मोदी जी, वो महाराष्ट्र की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती है, न जस्टिस चंद्रचूड़ की आंखों में धूल झोंक सकती है। पता है आने वाला जो ये चुनाव का है मौका महाराष्ट्र में, इन सब को भुनाने के लिए ये जो नाटक किया गया है, ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट टीम के द्वारा मोदी जी की, इससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, और न कोई इससे इमेज सुधरने वाली है मोदी जी की। जनता भारत की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, ठीक है, चाहे आपके जस्टिस चंद्रचूड़ हो या जितने भी भारत में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है भारतवर्ष की, जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनको मूर्ख किसी भी प्रकार से नहीं बनाया जा सकता है मोदी जी और बीजेपी और गुजरात लॉबी के द्वारा बार बार, ठीक है, जिसे कहते हैं कि काट की हांडी जो है एक आध दो तीन बार आप
चढ़ा भी लें, यूज़ कर भी लें, लेकिन वो जल ही जाती है आखिरकार, वो बार बार यूज़ नहीं होती है दोस्तों। तो ये कितने भी अपने घड़ियाली आंसू दिखा दें, कितना भी नाटक कर लें, मोदी जी और इनकी इवेंट मैनेजमेंट टीम, चाहे इनके आईटी सेल या गोदी मीडिया, ये न मूर्ख बना सकते हैं भारत की जनता को, न भारत की जनता की विजडम को जो है चैलेंज कर सकते हैं, न जस्टिस चंद्रचूड़ को बेवकूफ़ बना सकते हैं, न महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, न भारत की जनता को, किसी को भी नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो मेरा ये जो कहना था वो आपके सामने है दोस्तों, और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि महाराष्ट्र में जनता इतना क्लियर कट वर्डिक्ट देने जा रही है इस बार, इस तरीके से जमानत जब्त करवाने जा रही है बीजेपी और उसके जो साथी दल हैं उनका, इस तरीके से पतन करने जा रही है कि दोस्तों आपको जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा महाराष्ट्र का, तब आपके सामने पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि मैं जमीनी जो है खबर लेकर उसका विश्लेषण कर कर ही आपके सामने पूरे विश्वास के साथ अपने शब्दों को रखता हूं दोस्तों। मैं ऐसा नहीं है कि जो है ऊपर में जो खबरें आती है, ठीक है, जिसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, ऊपर तक जो खबरें पहुंचती है, ठीक, उन जो है तोड़ मरोड़ के पेश की हुई खबरों को कभी विश्लेषण के रूप में नहीं आपके सामने पेश करता। मैं पेश करता हूं बिल्कुल जमीनी हकीकत, जो बाकायदा नीचे जो जनता का क्या मनोभाव है, जनता का क्या विचार है, उसको विश्लेषण करके मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं। इसीलिए मेरा विश्लेषण आपकी कृपा से अभी तक हर एक चुनाव में सही निकला है दोस्तों, और इसी तरह सही निकलेगा, क्योंकि ये जो चुनाव है और चुनाव के जो परिणाम होते हैं वो कोई भी स्काई रॉकेट साइंस नहीं होती है दोस्तों। बिल्कुल धरातल पे जो जमीन पर जो जनता है उनकी क्या मानसिकता होती है, उसको समझकर आप अगर विश्लेषण करते हैं और आप उस हिसाब से अपनी राय कायम करते हैं तो वही आपको वोटों के रिजल्ट में भी दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन लोग जो है इसे पता नहीं, कई जो है आपको पता है कि एजेंसी वाले जो हैं वो अलग अलग पार्टियों को की तरफदारी करके या वहाँ से जो है चंदा लेके उनकी तरफ में जो है प्रेडिक्शन देते हैं, लेकिन वैसा कभी होता नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं मानता हूँ कि जनता का जो सत्य रूप में क्या विचार होता है उससे ही समझकर आपको अपना प्रेडिक्शन बताना चाहिए, क्योंकि अंत में आता तो वही सामने है। तो मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि मोदी जी कितना भी ये मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया मार्केटिंग, इमेज मैनेजमेंट कितना भी कर लें, भारतवर्ष में भारत की जनता के सामने में इनकी पोटली पूरी खुल चुकी है, ठीक है, महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल चुकी है। और जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे, जिसे मैं कहूँगा कि भारत के बहुत ही एकदम जिसे कहते हैं विथ फुल ऑफ विजडम वाले जो जस्टिस हैं भारत में, चीफ जस्टिस, उनको बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ये मोदी हो, चाहे गोदी हो, और चाहे इनकी आईटी सेल हो, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों इस तरह की बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।